हाय गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो यार, आज की वीडियो तुम सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी तुम्हारी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि तुम लोग फर्स्ट ईयर में करते हो, जिस वजह से तुम्हारा पूरा कॉलेज लाइफ में मान लो कि ख़राब हो जाती है या फिर अनस्टेबल हो जाती है। अब अनस्टेबल कैसे हो जाती है, चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला पॉइंट, घुसते ही कॉलेज में ये बातें चालू होने लग जाती है कि भाई CGPA डजंट मैटर। बहुत सारे तुम्हें दोस्त मिलेंगे, बहुत सारे सीनियर्स मिलेंगे, कुछ अगर मिले जाते इंटरेक्शन हो जाता है सीनियर से, तो या मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे बैचमेट्स ही तुम्हें बोलेंगे भाई CGPA इतनी मैटर नहीं करती, स्किल मैटर करती है। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर हो जाना, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही तुम्हारी CGPA होती है। क्योंकि अगर तुम सीरियस बच्चे हो एंड तुम्हारे को कॉलेज प्लेसमेंट से मतलब है, तुम्हें एक अच्छी प्लेसमेंट निकालनी है अपने कॉलेज से, ROI निकालना है अपने कॉलेज से जो भी तुमने फीस भरी है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन अ गुड CGPA। when I say good CGPA, I mean around 8.5 प्लस 9.5। क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है ना यार, CGPA एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप कॉलेज लाइफ में कहीं भी किसी ग्रुप सेटिंग में बैठते हो, कहीं भी 4 लोगों से बात करते हो, तो CGPA का टॉपिक उठ ही जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही कि प्लेसमेंट वगैरह में काम आती है ये, पर उस वे में भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप अपना बता पा रहे हो कि आपकी क्या CGPA चल रही है। मान लो आपकी 6 CGPA चल रही है, भाई स्किल मैटर करती है। अरे क्या स्किल मैटर करेगी जब तुम भाई 8 CGPA, 8 8.5 तुम्हारी CGPA नहीं आ पा रही, तो क्या स्किल बना रहे हो तुम? है ना, क्या फ़ायदा है इस स्किल का जब तुम प्लेसमेंट पे नहीं बैठ पाओगे तो येस, स्किल डू मैटर, बट उसके साथ साथ ये नहीं तुम्हें करना है कि अपनी CGPA को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दो कि नहीं वो तो हमें लानी ही नहीं है, हमको पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ कोडिंग ही करनी है। नहीं, ऐसा नहीं। दूसरी बात, अब आते हैं कि हाँ, उस स्किल की बात पे। जब तुम अपनी CGPA मेंटेन कर रहे हो, उसके साथ साथ तुम्हें अपनी स्किल्स पे भी ध्यान देना है। अब मैंने बोल दिया पहले पॉइंट, कोई आधी वीडियो छोड़ के चला गई, पहला पॉइंट कि भाई हाँ CGPA पे ध्यान देना है, CGPA रगड़ दूंगा मैं तो, पर नहीं, तुम्हें उसके साथ साथ दूसरी स्किल्स भी सीखनी है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। तुम कंटेंट बना सकते हो, तुम कुछ और स्किल सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो, वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, तुम वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, तुम वो जो नीचे कैप्शन लिखते हैं ना, टाइप राइटिंग पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये सब भी करो साथ में, पढ़ाई के साथ साथ। इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तुम्हें बोलना चालना आता है, तुम एक अलग हटके दिखते हो लोगों से थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सीनियर से इंटरेक्शन। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि कॉलेज में जाते हैं और जाके लग जाते हैं, बस अपना 4 दोस्त बना लिए, उन्हीं में रहते हैं, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। बस हम तो चाह रहे हैं जी शाम को जाएंगे, चाय वाय पी के आएंगे, बढ़िया घूमेंगे, शाम को सैटरडे संडे को कहीं बाहर घूम के आए करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अपनी ब्रांच के सीनियर से इंटरेक्शन करना है। अब वो तुम कैसे कर सकते हो? वो तुम कर सकते हो, हमारा अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ज्वाइन क्लब्स। अब क्लब्स में ज्वाइन करके तुम्हें पता है क्या मिलता है? तुम्हें एक नेटवर्क मिलता है। तुम एक वाइडर पर्सपेक्टिव में दुनिया को देख पाते हो कि उस क्लब में मान लो कोई टेक क्लब है, उसमें CSC का भी बंदा है, AIML का भी बंदा है, IoT का भी बंदा है, साइबर सिक्योरिटी का भी बंदा है, डेटा साइंस का बंदा है, IT का बंदा है। हर ब्रांच से तुम्हें लोग मिलेंगे और सीनियर्स भी मिलेंगे हर ब्रांच के। तुम्हें तुम्हारी ब्रांच के भी सीनियर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिले। तो ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी एक क्लब ही दे सकता है, वरना ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कॉलेज में कोई जगह होती है जहाँ कोई सीनियर बैठते हैं, कोई डेस्क लगती है सीनियर्स की कि भाई आओ हमसे मिल लो। यही सब जगह होती है, यही सब सेटिंग्स होती हैं, सोशल सेटिंग्स होती हैं जहाँ पे तुम अपने सीनियर से मिल पाते हो और इंटरेक्ट कर पाते हो। मैंने भी फर्स्ट ईयर में क्लब ज्वाइन किया था, टेक्निकल क्लब, सबसे बड़ा वर्ल्ड का टेक्निकल सोसाइटी है, आप तुम लोग नाम खुद देख लेना कौन सी है। तो उसमें मुझे इतने अच्छे सीनियर्स मिले, उनसे दोस्ती हुई, अब भी काफ़ी अच्छी बातचीत है उनसे जब भी मिलते हैं। अभी भी मैं कोर कमेटी में उसकी। तो आज भी इतने अच्छे दोस्तों को कुछ भी पूछना होता है तो एक बार में बता देते हैं। अच्छे क्लब्स में यही फ़ायदा होता है कि आपको सीनियर्स अच्छे मिल जाते हैं, कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर कर देते हैं। अब इसके साथ साथ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस सीनियर से ही बात करते रहोगे, अपने ईयर के लोगों से भी बात करो। क्लास में जाते हो, उनसे पूछो कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कोडिंग में अगर सीख रहे हैं तो क्या नया सीख रहे हैं, क्या नई स्किल सीख रहे हैं। तो अपनी क्लास में भी नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ईयर के लोगों से भी बात करो। प्लस अभी से इंटर्नशिप के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। तुम्हें ये नहीं सोचना कि नहीं अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ, फर्स्ट ईयर में थोड़ी इंटर्नशिप होती है। नहीं, इंटर्नशिप भले ही तुम उस लेवल की इंटर्नशिप ना करो, पर कोई छोटे लेवल की स्मॉल स्केल इंटर्नशिप देख लो, छोटी थोड़ी बहुत वेब डेवलपमेंट सीखना चालू कर लो, थोड़ा रिएक्ट नेटिव सीख लो। तो उससे क्या होगा, तुम एक
छोटी मोटी इंटर्नशिप आराम से ग्रैब कर सकते हो ना, 2 3 5 हज़ार। पैसा इस टाइम पे मैटर नहीं करता, तुम्हारा एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर तुम फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप पे ध्यान दोगे तो तुम अपने कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाओगे दोस्त। अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल भी है, अगर तुम्हें वीडियो भी देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे में एक ललक है, तुम्हारे में एक आग है, एक स्पार्क है कि तुम अपने कंपटीशन से आगे निकलो। और अगर तुम फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप को देखना चालू करोगे तो तुम अपने कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाओगे मेरे दोस्त। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये खुद तुम करके देखो और तुम्हें पता लगेगा। तीसरा ये कि भाई फर्स्ट ईयर से ही अपना लिंक्डइन और अपने ये जो भी प्रोफेशनल साइट्स होती हैं, इंटर्नशाला, इन सब पे अपना अकाउंट बना लो। ठीक है, लिंक्डइन पे तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, पर फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम इन द आइज ऑफ रिक्रूटर्स, एचआरस एंड ऑल, क्योंकि वो एक्टिवली हायर करते रहते हैं लिंक्डइन से। एंड लिंक्डइन से ही मैं देखता हूँ जो भी वीडियोस अगर तुम देखोगे फाइनली प्लेस वगैरह, तो वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको लिंक्डइन से ही मिलती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाओ, लर्न इन पब्लिक करो, जो भी सीखते हो, जो भी कुछ करते हो, लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दिया करो, उसकी कुछ भी फोटो खींची, क्योंकि अगर तुम फोटो खींचोगे तो मल्टीमीडिया की लिंक्डइन क्या करता है, मल्टीमीडिया जो भी पोस्ट होती है तो उनको वो रीच ज़्यादा देता है। तो अगर तुम ये सब फोटोज डालोगे तो हो सकता है किसी एचआर की नज़र में आ जाए कि भाई फर्स्ट ईयर का लड़का है, फर्स्ट ईयर की लड़की है, इसको अभी से इतना कुछ आता है, तो मैं एक इसको अपने डेटाबेस में नाम लिख के रख लेती हूँ। तो हो सकता है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब तुम सेकंड ईयर में आ जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में आ जाओगे, तो वो तुम्हें खुद ही सामने से अप्रोच करें कि हाय, वी आर फ्रॉम दिस कंपनी, आई सॉ योर प्रोफाइल एंड वी थिंक यू माइट नीड दिस इंटर्नशिप, और ऐसा कुछ करके तुम्हें कॉल आ जाए सामने से। ऐसा मैंने खुद होते हुए देखा है भाई, जब भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मुझे कोई शौक नहीं है झूठ वूठ बात फैलाने का, पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ लिंक्डइन प्रोफाइल। अभी तुम्हें लग रहा है मैं क्या डालूंगा, चलो कोई भी क्लब में होते हो वो डाल दो, मैं हाँ मैं इस क्लब के मैं जूनियर कमेटी में हो गया हूँ, अब मैं ये सीख रहा हूँ, अब क्लास में ये चल रहा है, ये चल रहा है। थोड़ा अपने बारे में बताओ लिंक्डइन पे, ताकि लोगों को पता लगे हाँ XYZ नाम का एक बंदा है, XYZ ABC नाम की कोई बंदी है, एंड ही और शी इज़ इन दिस कॉलेज एंड दे आर एक्टिव राइट नाउ एंड दे आर डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ। तो यार ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी सारे फ्रेशर्स गलती करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक लिस्ट बना के तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि तुम लोग इस ट्रैप में ना फंसो और तुम लोग ये सब गलती ना करो। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।